अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा, आप देख रही हैं बिश्रास कोचिंग। तो हम लोग एक बार फिर आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज के साथ, जो कि है 15.1। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ गया है। उस न्यू टॉपिक के लिए हमें एक न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना होगा। यहाँ पर बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमें कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है, यानी यहाँ पर हमें जो डबल इंटीग्रेशन मिले हैं उनके हम लोग ऑर्डर को चेंज कर लें। अब ऑर्डर को चेंज करना है तो एक तरीका भी देखना होगा। तरीका देखना है तो हमें बोर्ड की तरफ चलना होगा, और बोर्ड की तरफ चलना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21 और सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ यानी इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को किस तरह से चेंज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो इसी के साथ मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 21 एंड देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिवर्स किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन वटेवर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। ये हमारे पास हमेशा शॉर्ट में आता है, तो इसको मिस ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा मैंने यहाँ हाफ लिखा है, इसके बाद हमारे पास है dy बाई डी एक्स, डी वाई और डी एक्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जब डबल इंटीग्रेशन हमारे पास होता है तो ये तो लिमिट जो होती है वो हमारे पास एक dy की होती है, एक dx की होती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी dy की है और कौन सी dx की है। तो अगर कोई पहले dy लिखा हुआ है तो यानी ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये हमारे पास dy को अप्रोच कर रहा है, यानी ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है हमारे पास dx को अप्रोच कर रहा है। ये जो रिलेशन था मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ एक्सरसाइज के, तो आपको होप के पता होगा कि रिलेशन क्या है। तो अब हमारे पास यही रिलेशन है। अब जैसे कि ये y की लिमिट है तो हमें ये x की लिमिट पे चेंज करना है, एंड ये जो x की लिमिट है इसको हमें y की लिमिट पे चेंज करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बता दूँ, मेंशन कर दूँ कि ये हमारे पास है x की इक्वल, ये हमारे पास है x की इक्वल, ये हमारे पास y की इक्वल है और ये भी हमारे पास y की इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी लिमिट्स आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए कि ये दोनों x की हैं एंड ये दोनों y की है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर देखिए dy है, dx है, हमने किस तरह से सॉल्व करना है, dx यहाँ पर लाना है, dy को यहाँ लाना है, ठीक है। अब इसका कोई मेथड होता है, ये नहीं कि हम लोग बस इस इंटीग्रल को उठा के दे लीजिए, इस इंटीग्रल को उठा के दे लीजिए, नहीं। फिर हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको हमने एक ख़ास तरीके से सॉल्व करना है। अब काफ़ी सारे लोग ना स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्राफ से समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ से तो काफ़ी सारे लोगों ने समझाया हुआ है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल किस तरह से चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि पहले इसका फंक्शन बनाओ, तो हमने ले यहाँ पर इसका फंक्शन बना लिया, एंड देन इसको ड्रॉ करो तो हमने ले इसको भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग फंक्शन बना लेते हैं एंड समझा देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस 2x है, एंड ये वाला हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, साथ में हमारे पास 2 हो जाएगा एंड साथ में ही हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आती, उनको समझ नहीं आता कि हम लोग विद ग्राफ किस तरह से इसकी जो रिवर्सिंग ऑर्डर है वो फाइंड करें। तो हम लोग वो जो मेथड जो सब पढ़ रहे हैं हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना एक न्यू मेथड पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये है तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है y इक्वल टू 4 माइनस 2 ऑफ x, ठीक है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है किस चीज़ में, x में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हमने x में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको ले लूँगी, यानी इसको मैं x में चेंज करूँगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी x है तो मैं x की वैल्यू को क्या करूँगी, निकालूंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है। 2 को डिवाइड कर दूँगी एंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। तो ये जो y है, ये जो ऊपर वाला है, ये जो मैंने लिया था, इसी की जगह मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर दूँगी एंड दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। अब नीचे अगर देखें तो y इज इक्वल्स टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है दिस विल बिकम 0, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो यानी 0 ना। तो ये जो हमारे पास y होगा ये हमारे पास नहीं, गलत हो गया। अब ये जो y इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर x का कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब x का वेरिएबल नहीं है तो हम लोग x को क्या ले लेंगे, x को हम लोग ले लेंगे 0, क्योंकि अगर यहाँ पर होता कि y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है ना, तो मैं x को लेती और y इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2 कर देती, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल आती। बट यहाँ पर x तो है ही नहीं, जब कुछ नहीं होता तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर 0 कर दिया। तो अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 4 बाई 2
एंड ये हो जाएगा 0 एंड मैं डी ऑफ एक्स लिख दूँगी क्योंकि मैंने ये एक्स की वैल्यू उसको यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो मैं इंटीग्रेशन में इसको पुट कर दूँगी। अब बारी आ गई है सेकंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, सही है। तो मैं सेकंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगी विद दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं सेकंड इंटीग्रेशन यहाँ पर बना देती हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखूँगी कि सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। तो डी ऑफ वाई लिख देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर एक्स है तो हम लोग एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास ये रहा ऑलरेडी वाई है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग एक्स, यहाँ पर 1 है, मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँगी तो 2 1 ज़ा 2। तो भैया देखिए यहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, मैं यहाँ पर लिख दूँगी 2, ठीक है। अब देखें अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखें ये तो 2 आ गया। अब अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि 2 भी 0 हो जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और 2, तो 4 और 2 से तो नहीं जाता, हमारे पास 2 और 4 से जाता है, तो हम लोग इसको अरेंज करके लिख देंगे 4 और 2, सॉरी 2 नीचे लिख देंगे, फिर से मैंने वही लिख दिया, अरेंज नहीं किया, 4 और 2। तो 2 से 4 जा रहा है और 0 से 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 जा रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ रिवर्स कर दिया इंटीग्रेशन का। तो होप कि आपको समझ आया होगा, काफ़ी डिटेल से मैंने समझा दिया है एंड किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया, हर किसी ने ग्राफ से समझाया है। एंड मुझे ग्राफ पर्सनली मैं कहती हूँ कि जितना हम लोग मैथमेटिकल करें उतना ज़्यादा बेहतर होता है, कि आई डोंट लाइक ग्राफ्स एट ऑल। लेकिन मैं ग्राफ से भी बच्चों को समझाना चाहूँगी कि हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पर पुट कर देंगे एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे फंक्शन को। अगर कोई एरिया, जैसे कि अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एरिया इस तरह से, ठीक है ना, और उसमें हमने कोई एरिया इंटीग्रेशन यानी पैरेलल ये फाइंड करना है। तो ये जब हमारे पास पैरेलल है, हम क्या कर देंगे, इसको परपेंडिकुलर कर देंगे एंड देन इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इंटीग्रेशन की आ जाएंगी। तो क्या आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको रिवर्स किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब यहाँ पर भी हमें वैसे ही तरीका करना है जिस तरह से हमने पहले किया था, ठीक है। इसका मैं ग्राफ बताती चलूँ तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। -2 एंड दिस एरिया, ठीक है, ये हमारे पास होल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो ग्राफ की बात थी, चलिए हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो x हमें डी ऑफ एक्स पहले दिया गया है, यानी ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ है, ठीक है, x की लिमिट्स है एंड ये y की लिमिट्स है, क्योंकि y हमारे पास बाद में गिवन है, ठीक है। तो अब इस बात को भी याद रखिए कि जब भी हमारे पास ये सेकंड इंटीग्रल होता है, इसी में हमें क्या गिवन होता है, इसी में हमें वेरिएबल गिवन होता है, ठीक है। तो हमेशा इसमें हमें वेरिएबल गिवन होता है एंड इसमें हमें कोई भी लिमिट गिवन होती है, ठीक है, कांस्टेंट लिमिट। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या है, y-2। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, ये जो 2 हो गई यहाँ पर चला जाएगा x+2 एंड यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हो गया y की वैल्यू। अब अगर हम लोग ऊपर वाली लिमिट को देखें, दैट इज़ x इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल y का नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड द y। तो यहाँ पर जब y का वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y विल बिकम 0, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, हमने y की वैल्यू उसको फाइंड कर लिया, तो मैं इसको स्टार का नाम दे दूँगी, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूँगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छा यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0। तो मेरे पास वो जो वैल्यू है दैट विल बिकम 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 0 आ गया। अब यहाँ पर हमें जो y है वो 0 गिवन है, तो अब मैं यहीं पे y 0 गिवन कर दूँगी। तो अगर मैं यहाँ पर y लिखूँ x इक्वल टू 0 - 2, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर -2 लिख दूँगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ कि -2 से जा रहा है 0, मैंने फाइंड कर लिया -2 और 0 यानी -2। एंड देन दूसरा इंटीग्रल मैंने क्या फाइंड किया, मैंने फाइंड किया 0 से, ये 0 था, अब दूसरा क्या था x+2
एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ आवर रिवर्स ऑर्डर। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जब भी कोई रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ कम से कम 1 वीक पहले बता दिया करें मुझे, ताकि हम लोग वो टॉपिक प्रिपेयर कर लें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, साथ में मेरे लेक्चर्स चल रहे होते हैं, एंड साथ में मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम, मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है, कभी कभी। एंड कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई चीज़ चाहिए होती है और हम लोग वो ना बनाएं तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो अभी लाइफ होती है, वो लोग उनको पढ़ना होता है, एंड अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़ाहिर बात है वो उन्हीं से बोलेंगे जिनकी उनको समझ आती है। तो आप ज़रा सा रिक्वेस्ट जो है ना वो ज़रा सा 1 वीक पहले किया करें, या फिर जब आपकी सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो आप मुझे अपना कोर्स, हम लोग इंस्टाग्राम पर हैं, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना कोर्स बता सकते हैं, एंड मैं वो पूरा का पूरा कोर्स आप लोग को करवाऊंगी, ठीक है। तो होप कि आप लोग अब जो रिक्वेस्ट होगी वो ज़रा सा टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, अच्छा यहाँ पर फिर से देख ले, हमारे पास y गिवन है, तो हमें यहाँ पर डी ऑफ एक्स लाना है, यहाँ पर डी ऑफ वाई लाना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है y की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा है, हाँ ये डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ वाई है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास x की इक्वल है, ये भी हमारे पास इक्वल है x की, ये हमारे पास y की लिमिट है, ये हमारे पास y की लिमिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको y में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाली लिमिट को ले लेते हैं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट y। अब स्क्वायर रूट y है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ का क्या करें, इसको इस तरह से बना लें कि ये हमारे पास 2 इंटीग्रल हो जाए एंड साथ में डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ने इस तरह बनाना है, पहले डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ वाई है, यहाँ पर डी ऑफ वाई है, यहाँ पर डी ऑफ एक्स है। होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। ये हम लोग 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं रिवर्सिंग ऑर्डर का। तो हमने ये ऊपर वाली लिमिट ले ली है, एंड यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास यानी अपर लिमिट जो है वो एक्स स्क्वायर है, वो हमने फाइंड कर ली। ना हम लोग नीचे वाली को देख लेते हैं, ये हमारे पास है x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पर बस ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू x सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक लिमिट ये आ गई। तो अब यहाँ पर लिमिट को पुट कर देते हैं, x गोज़ टू नहीं एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर गोज़ टू x, ठीक है। अब मैंने लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास जा रहा है x की तरफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये हो गया है। नाउ हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर 1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो इसी के साथ हमारे पास क्या हो गया, जो रिवर्स ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। वैल्यूज़ में कंफ्यूज ना हो, दीज आर वेरी सिंपल। 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ देखकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड मैंने बहुत ज़्यादा इजी तरीका बताया आप लोग को। अगर आप देखें तो हर किसी ने यहाँ पर क्या हो गया है, हमें ग्राफ से बताया गया है कि ग्राफ से हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ जा रही हैं, एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ग्राफ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन इट्स हाई टाइम हमें सब कुछ समझ आना चाहिए, तो हमें ग्राफ भी समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 वैल्यू हो जाएगी, एंड यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0। तो इस तरह से हमारा कुछ इसका ग्राफ भी बनता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24।